अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो खेल की आवाज़। मैं हूं आपका होस्ट हसन चोगताई। जैसा कि सारे ही क्रिकेट व्यूअर्स जानते होंगे, एक किस्म का बहुत ट्रैजिक अपसेट हुआ लास्ट लास्ट वीक, बल्कि कुछ दो दो दिन पहले ही कि न्यूज़ आई क्रिकेट के किंग, क्रिकेट के लेजेंड, आई थिंक द बेस्ट एवर स्पिनर टू हैव प्लेड द गेम, ऑस्ट्रेलियन शेन वॉर्न, सडनली 52 इयर्स की एज में थाईलैंड में हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। एक आयरॉनिक ये भी था कि उससे 24 आवर्स पहले रॉडनी मार्श, जो एक फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन लेजेंड हैं, विकेट कीपर हैं, जिनके जो नेफ्यू हैं शॉन मार्श, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, और मिचेल मार्श, उनकी डेथ हुई थी। और वो अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ट्रिब्यूट उनकी तरफ जा रहा था। यानी कि यहाँ तक कि शेन वॉर्न एक्चुअली ट्वीटेड 12 घंटे उनकी डेथ से पहले रॉडनी मार्श के बारे में। एंड अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, अगले दिन शेन वॉर्न भी सडन हार्ट अटैक की वजह से ही इज नो लॉन्गर विद अस। काफ़ी काफ़ी सैड, जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं। नॉट ओनली ही वाज अ ग्रेट एंटरटेनर ऑन द फील्ड, उन्होंने बहुत मैचेस ऑस्ट्रेलिया को जिताए सिंगल हैंडेडली। उन कंडीशंस के अंदर जितनी उन्होंने विकेट्स ली हैं, आई डोंट थिंक कोई भी स्पिनर ले सकता था। और वो एक किस्म का किंग लाइफ जीते थे, जिसमें क्रिस गेल आप देखते हैं, जिनको यूनिवर्स बॉस कहते हैं, इसी तरह शेन वॉर्न भी होते थे। उनका करियर कंट्रोवर्सीज में भी रहा, उन्होंने लेजेंडरी परफॉर्मेंस दी, और वो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंडिविजुअल थे, जिनको कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन है विदाउट बीइंग द कैप्टन। ड्यू टू कंट्रोवर्सी वो कभी कप्तानी तो नहीं कर सके ऑस्ट्रेलिया की, मगर ही वाज मैवरिक, और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई। दुनिया भर से क्रिकेट फ्रेटर्निटी शॉक में थी। उन्होंने पहले क्रिकेट में आपको पता है जिस तरह के मैचेस जिताए, मगर क्रिकेट के बाद भी वो कमेंट्री बॉक्स में, उनकी कमेंट्री बहुत लाइक की जाती थी, उनके इंटरव्यूज, ही वाज वेरी अब्रप्ट अप फ्रंट। आईपीएल में कमेंट्री करते थे, जब भी ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते थे कमेंट्री करते थे। एक्चुअली उन्होंने स्टिंट करना था इसके फौरन बाद, थाईलैंड अपनी वेकेशन के फौरन बाद आईपीएल में जाना था। And unfortunately, he's no longer with us. That just shows life is unpredictable. आप कुछ भी granted नहीं ले सकते। आपको हर मोमेंट चेरिश करना चाहिए, और यही शुक्र अदा करना चाहिए कि you're safe and healthy. शेन वॉर्न के थोड़े से फैक्ट्स डिस्कस करने से पहले, थोड़े से उनके करियर पे हाईलाइट डालने से पहले, एक छोटी सी 3 मिनट की ट्रिब्यूट वीडियो है। लेट्स वॉच दैट। उसके बाद जब आते हैं तो थोड़ी शेन वॉर्न पे और बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा इस छोटी सी हाइलाइट्स में, he has won tons of trophies, World Cup, Ashes winner, you name it, he has achieved it. IPL का पहला ever title as a captain coach, he achieved and won it for Rajasthan Royal, despite being a depleted squad. शेन वॉर्न की थोड़ी सी करियर की बात करते हैं। ही वाज ऑब्वियसली यंग एज से क्रिकेट खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, मगर उनका 1990 में नाम आना शुरू हुआ था कि अ वेरी वेरी गुड लेग स्पिनर्स कमिंग अप द रैंक्स। मगर एक किस्म का उनका फॉल्स स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में उनको 1990 में कह रहे थे वो डेब्यू करेंगे, मगर उनको डिसिप्लिनरी एक्शन दिया गया उन पे, और एडिलेड क्रिकेट एकेडमी से उन्हें सस्पेंड किया गया। तो उनका जो डेब्यू था वो 2 साल डिले हुआ। 2 साल बाद उन्होंने इंडिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में सिडनी में डेब्यू किया, जो इतना कोई खास नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनको एक विकेट देके 150 रन दिया। सिर्फ एक ही उनकी विकेट थी, रवि शास्त्री उनकी पहली विकेट थे। लेकिन 1992 अगस्त के अंदर उनका मेन ब्रेक थ्रू हुआ। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को एक किस्म का साइड लाइन हो, ऑस्ट्रेलिया हारने वाला था, 181 डिफेंड कर रहे थे, मगर शेन वॉर्न को फाइनली बॉल दिया गया और उन्होंने 5.1 ओवर्स के अंदर 3 विकेटें लेके 11 स्कोर दे के 16 रन के विन से ऑस्ट्रेलिया को जिताया। और उस दिन पता चल गया कि ही हैज समथिंग टू अचीव एट दैट लेवल। आई थिंक उनको उससे कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। और फिर 1993 में उन्होंने एशेज टेस्ट के ड्यूरिंग द, जिसको बॉल ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, माइक गैटिंग के खिलाफ की। जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं, क्रिकेट देखते हैं, उन्होंने जरूर ये बॉल देखी होगी, जो उन्होंने लेग साइड के बाहर पिच की और टॉप ऑफ स्टंप बॉल लगी। यानी कि इतनी वो बॉल टर्न हुई कि अगर आप इयन हीली जो विकेट कीपर हैं, अगर वो क्लिप में देखें तो वो डाउन द लेग बॉल को कैरी करने जा रहे थे, मगर वो इतनी टर्न हुई और उन्होंने विकेट ली। उस सीरीज में शेन वॉर्न 34 विकेट ली उन्होंने एट एन एवरेज ऑफ 25, और सिर्फ 6 टेस्ट के बाद ही पता चल गया था दैट अ लेजेंड इज बोर्न। 1994 में उनका मैजिकल ये रहा, हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो काफी 3 सीरीज में। उन्होंने 8 for 71 अपना बेस्ट करियर फिगर लिए उस टाइम पे। ओपनिंग टेस्ट में एशेज की हैट्रिक की मेलबर्न में।
95 में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आई उनके करियर की, जो कंट्रोवर्सीज चलती रही थी। उसकी पहली कंट्रोवर्सी आई जब मार्क वॉ और शेन वॉर्न को फाइन किया गया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फॉर सम सॉर्ट ऑफ फिक्सिंग, कि उन्होंने वेदर रिपोर्ट और पिच रिपोर्ट दी एक इंडियन बुकमेकर को। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उस स्कैंडल को कवर अप कर लिया था, जो कि 3 साल बाद एक्सपोज हुआ। फिर 96 में जो लोग उस एरा के हैं उनको याद हो कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया गेम हारा हुआ था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मगर शेन वॉर्न केम इन, एंटर्ड हिज मैजिक। उनको 30 रन चाहिए थे को वेस्ट इंडीज को, मगर शेन वॉर्न केम, उन्होंने उस वक्त 4 विकेटें ली, जिसमें ओटिस गिब्सन, जिमी एडम्स, इयन बिशप को बैक टू बैक उन्होंने आउट किया और एक किस्म का इम्प्रॉबेबल विक्ट्री ली और फाइनल जाके खेला श्रीलंका के खिलाफ, जो कि वो हारे लाहौर के अंदर। 96 के अंदर शेन वॉर्न की एक इंजरी आई, जो कि उनकी स्पिनिंग फिंगर को सर्जरी की, और काफी कहा गया कि शायद वो इस इंजरी और उनकी जो शोल्डर इंजरी है उसके बाद कभी उस लेवल की बॉलिंग ना कर सके। 1999 में जब वो शोल्डर इंजरी से रिकवर कर रहे थे, तो स्टीव वॉर्न ने उन्हें पहली दफा शेन वॉर्न को टेस्ट से ड्रॉप किया। फोर्थ एंड फाइनल टेस्ट था, एक बहुत इंटेंस सीरीज थी, उसमें शेन वॉर्न को ड्रॉप किया, जो शेन वॉर्न ने काफी पर्सनली लिया। और जब 99 का वर्ल्ड कप हुआ उसके फौरन बाद जून के अंदर, तो शेन वॉर्न स्ट्रगल करते हुए आए थे पूरा टूर्नामेंट, और ऐसा लग रहा था कि शायद वॉर्न इज गोना फेड आउट, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर 4 for 21 लेके ऑस्ट्रेलिया को जिताया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि फेमस मैच था जिसमें लांस क्लूजनर रन आउट हुए थे और वो टाई हुआ था। और उसके बाद उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेट लेके 33 रन देके पाकिस्तान को बॉल आउट किया 132 पे, और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम एवर विद शेन वॉर्न वर्ल्ड कप जीता। अप्रैल 2000 में उनको 5 ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें सेंचुरी क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला, और शेन वॉर्न वाज द ओनली प्लेयर जो कि खेल रहे थे उस टाइम पे। जो दूसरे 4 थे उनमें सर डॉन ब्रैडमैन, सर गैरी सोबर्स, जैक हॉब्स एंड सर विव रिचर्ड्स थे। और ऐसा बहुत कम देखने को हुआ है कि क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड किसी को दिया गया हो जो खेल रहा हो। उसके बाद शेन वॉर्न ने कंटिन्यूसली खेला, बहुत विकेट लिए, उनका कंपटीशन हमेशा से लगा रहा मुरलीधरन के साथ, मगर शेन वॉर्न कंटिन्यू टू डोमिनेट। मैं शेन वॉर्न का सिर्फ एक ये कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मुरलीधरन, कुछ और स्पिनर, इंडियन स्पिनर्स, पाकिस्तानी स्पिनर्स शेन वॉर्न से शायद बेहतर थे। मैं इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए करता हूं बिकॉज शेन वॉर्न की मोस्टली विकेटें ऑस्ट्रेलिया में आई हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन सर्फेसेस आर नॉट नोन फॉर स्पिनिंग, और वो यूजुअली आप ऑस्ट्रेलिया में नोट करें तो पेसर्स डोमिनेट करते हैं क्योंकि उनके हार्ड सर्फेसेस होते हैं, बॉल कम्स ऑन। उस विकेटों पे इतनी विकेटें लेना, ही इज टेकन 700 प्लस विकेट्स इन टेस्ट। आई थिंक आर्गुएबली उनको कहना पड़ेगा ही वाज द बेस्ट लेग स्पिनर टू हैव एवर बॉल्ड इन द गेम। 2007 जनवरी के अंदर उन्होंने फेयरवेल लिया, ही रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट। और उसके बाद उन्होंने 2008 में पहली दफा कप्तानी की किसी टीम के, वो थी राजस्थान रॉयल, और उनको पहले ही आईपीएल में चैंपियनशिप दिलवाई। और उसके बाद जो उनका क्रिकेट करियर जो था वो ट्रांजिशन हो गया ओवर टू कमेंट्री, जो हम बहुत बार उनको सुनते रहे, आईपीएल, एशेज, जैसा कि मैंने कहा। एंड लास्ट में उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा था यूएस में, एक टूर्नामेंट हो रही थी, आई थिंक इट वाज एन ऑल स्टार टी20 सीरीज, जो कि बेसबॉल के फील्ड्स में हुई, जिसमें सचिन और शेन वॉर्न 2 टीमों को लीड कर रहे थे। मगर शेन वॉर्न का करियर अगर रैप अप करें तो he was a legend who liked to live, and he lived the life to the fullest, and all we can say is rest in peace Shane Warne. You entertained all of us. जो कोई क्रिकेट देखता था वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि Shane Warne wasn't a good spinner. चलें अब मूव ऑन करते हैं इस थोड़े से somber टॉपिक से टुवर्ड्स पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट सीरीज चल रही है। अगेन वहां पर हिस्ट्री बनाई, जैसे कि हमने लास्ट वीक बात किया, 24 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान लैंड की। एक छोटा सा स्केयर हुआ पहले ही दिन जब पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेला, there was a bomb blast 2.5 hours away in Peshawar, which was totally unrelated because the security that Pakistan government has provided to the Australian players at state level. तो इसलिए players and coaches of Australia came out and said they feel very secure. Although test जो था वो एक किस्म का अभी तक dead rubber रहा है, because and the reason for that is I think the wicket, the nature of track was very flat. पाकिस्तान ने almost
दो दिन बैटिंग करके ओनली 449 रन किए और उन्होंने डिक्लेयर किया। बैटिंग वाइज अब्दुल्ला शफीक स्टाइलिश बैट्समैन और पाकिस्तान इनका फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। इमामुल हक ने 157 किया, अजहर अली ने 185 किए, बाबर आजम 36 बना के रन आउट हुए और रिजवान 29 एंड इफ्तिखार अहमद 13। क्रिटिसिज्म हुआ इमामुल हक और अजहर अली की पार्टनरशिप पे, बहुत लोग ये कह रहे थे और डिस्कशन हुई बिकॉज ऑफ द फ्लैट नेचर ऑफ द ट्रैक, स्ट्राइक रेट्स इनके ऊपर होने चाहिए थे। जिस तरह आपने उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर को खेलते हुए देखा कि उनके स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 60 के थे, कंपेरेटिवली इमाम और अजहर अली के दोनों के अराउंड 40 to 50 के बीच में थे। तो ये थोड़ा सा होगा, पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ट्रैक थोड़े से लाइवली करें ताकि रिजल्ट आने का सिचुएशन बन सके, बिकॉज इट वाजंट के पाकिस्तान जो है इज डोमिनेटिंग विद द बॉल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 449 बना चुका है। पाकिस्तान ने 476 स्कोर किया और 4 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर किया। ऑस्ट्रेलिया 449 7 विकेटों के नुकसान पे है। उनकी तरफ से उस्मान ख्वाजा, द लोकल बॉय फ्रॉम इस्लामाबाद, वाज बॉल्ड आउट फॉर 97। डेविड वार्नर ने अच्छी नॉक खेली, ही वाज लुकिंग इन फॉर्म, डोमिनेट कर रहे थे, 68 किया। मार्नस लबशेन 90, स्टीवन स्मिथ 78 और फिर ट्रेविस हेड 8, कैमरन ग्रीन 48 और फिर उनकी टेल। बॉलिंग वाइज पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा स्टैंड आउट नहीं लगा। अगेन डेड विकेट थी, ना फास्ट बॉलर्स की सपोर्ट मिल रही थी, स्पिन जो थी बहुत स्लो हो रही थी, तो बैट्समैनों को काफी टाइम मिल रहा था कि वो टर्न रीड करके खेल सके। और पाकिस्तान के पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जिस तरह सईद अजमल होते थे या यासिर शाह जब अपनी पीक पे होते थे कि डिस्पाइट द ट्रैक दे वुड एक्सट्रैक्ट सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस। तो आई थिंक अगले मैचों में होपफुली विकेट थोड़ी फ्रेंडली हो ताकि रिजल्ट देखने का मौका मिले, बिकॉज दिस टेस्ट मैच इज हेडेड टुवर्ड्स अ ड्रॉ। आई थिंक आज चौथा दिन है और अभी तक दूसरी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की चल रही है, आई मीन फर्स्ट इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया की चल रही है। लेकिन अभी भी 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं और दूसरे टेस्ट मैचेस एक लाहौर एक कराची में खेला जाएगा और उसके बाद आई थिंक द सीरीज मूव टुवर्ड्स पिंडी, जिधर ओडीआईज और टी20 खेले जाएंगे। पॉजिटिव्स फ्रॉम पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप ने ऑस्ट्रेलियन अटैक को टैकल किया। यूजुअली ऑस्ट्रेलिया जिस तरह का भी ट्रैक हो, उनके जो बॉलर्स हैं विद देयर पेस कैन एक्सट्रैक्ट, मगर इमाम को काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा। काफी डिस्कशन थी कि शान मसूद को शायद उनके बजाय खेलना चाहिए बिकॉज ही इज बीन ग्रेट फॉर्म नॉट ओनली इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मगर उन्होंने अभी रिसेंटली पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर दे प्रेफर्ड इमाम बिकॉज ही वाज द थर्ड ओपनर जो कि कैरी किए गए थे लास्ट टेस्ट सीरीज के अंदर। अजहर अली अगेन उन पे काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है जब भी वो स्कोर नहीं करते, लेकिन उन्होंने अच्छी 185 करके शो किया कि ही स्टिल मेड अप फॉर टेस्ट। एंड देन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान really didn't get an opportunity to bat. ये टेस्ट मैच यही हो सकता है कि अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को आउट करे या जो सेकंड इनिंग्स में जाए स्कोर करे एंड जस्ट गेट सम प्रैक्टिस इन फॉर द नेक्स्ट गेम, अनलेस कोई एक डायनामिक और अनरियलिस्टिक चीज हो जाए तो ये टेस्ट मैच का रिजल्ट है, मगर इट्स हेडेड टुवर्ड्स अ ड्रॉ। चलते हैं, अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ी डिस्कशन करेंगे विमेंस वर्ल्ड कप पे। इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया लाइव खेल रहे हैं, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की दूसरी गेम है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इंडिया और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज पे भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज पे। एक और मैच हो रहा है इस वक्त न्यूजीलैंड के अंदर बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम। विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है 50 ओवर का, जिसमें 8 टीमें शमूलियत कर रही हैं। न्यूजीलैंड के अंदर ये मैचेस हो रहे हैं, कंडीशंस अमेजिंग हैं। अभी तक मैंने 2-3 गेम्स फॉलो किए हैं और ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स भी अलाउ कर लिए हैं। न्यूजीलैंड आई थिंक 10 to 15% क्राउड अलाउड है, मगर कुछ अच्छा क्रिकेट देखने को भी मिला है। वेस्ट इंडीज ने पहले ही गेम के अंदर अपसेट किया टू बीट द होम नेशन न्यूजीलैंड, जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स हैं टू विन द वर्ल्ड कप विद देयर बैटिंग लाइनअप ऑफ सोफी डिवाइन एंड अमेलिया मिल्कर उनका नाम है, और सूजी बेट्स। सो वो काफी उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, मगर जिस तरह वेस्ट इंडीज की लड़कियों ने बैटिंग की, एक जो उनके ओपनर ने सेंचुरी की और उसके बाद न्यूजीलैंड को आउट किया, न्यूजीलैंड गेम क्लोज देखी आई मगर हारी, उससे शो हुआ कि वर्ल्ड कप इज ओपन, नो वन टीम इज फेवरेट। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो पहली गेम थी वो काफी करीब गई, ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड मोर देन 300 प्लस रन्स और इंग्लैंड छोटे मार्जिन से हारी। So batting is significantly improved in women's sport. इंडिया और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान ने बॉलिंग की, अच्छा स्टार्ट किया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद पाकिस्तान अपना जिंक्स तोड़ दे विमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया को हराने का।
क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप अभी डेवलप हो रही है, द गेम इज डेवलपिंग. जो nations like Pakistan, Bangladesh, even to a certain extent South Africa, West Indies are getting to the level of India, Australia, England and New Zealand because वो एक किस्म की चार पावर हाउस मानी जाती हैं क्रिकेट में. इंडिया ने 111 पे उनके 6 आउट जब हुए तो लग रहा था कि पाकिस्तान शायद उन्हें 150 के अंदर रैप अप कर लेंगे, मगर उनकी दो लोअर ऑर्डर बैट्समैन ने ऑलमोस्ट 141 रन की पार्टनरशिप करके एक किस्म की गेम वन साइडेड कर दी एंड दे बीट पाकिस्तान बाय 100+ रन्स. और अगर आप पॉइंट्स टेबल देखें तो इंडिया का रन रेट बिकॉज उस विन की वजह से वो नंबर 1 है एक मैच खेलने के बाद. साउथ अफ्रीका ने भी अपना पहला मैच खेला और वो जीते. न्यूजीलैंड एक मैच हारे वेस्ट इंडीज से, मगर दूसरा मैच उन्होंने बांग्लादेश को हराया कल. ऑस्ट्रेलिया वुमेन पहला मैच इंग्लैंड को हरा के they're sitting comfortably. West Indies, I think the dark horses of the tournament because they upset beating New Zealand. अब सारी जो हैं दूसरी टीमें वो भी घबरा के रहेंगी इनसे. England, don't count them out. They are very good ODI cricket side. उनकी जो women हैं वो काफ़ी experienced हैं, उनकी captain बहुत experienced है. So I think they'll make a strong comeback. और Bangladesh and Pakistan both are struggling from what I saw in the first couple of games. The intent with the bat is not there, and I think अगर तो उनको ये बड़ी टीमों को चैलेंज करना है. Remind you, Pakistan did beat New Zealand in the warm-up game, जिससे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है अपसेट कर सकता है. I still think Pakistan has the ability. उनकी कुछ लड़कियां हैं जिस तरह फातिमा सना होगी, उनकी कैप्टन बिस्मा मारूफ, डायना बेग. पाकिस्तान का स्पिन अटैक अच्छा है विद नाशा संडू, द लेफ्ट आर्म स्पिनर, एंड अनम अमीन. तो अगर तो ये बैटिंग इनको बैकअप कर दे बॉलिंग को तो पाकिस्तान हैज अ गुड शॉट. और उनकी फील्डिंग भी थोड़ी इंप्रूव होनी है. मगर या द वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन. हर टीम ने एक दूसरे को खेलना है, तो ये मार्च के एंड अप्रैल के शुरू तक आई थिंक वर्ल्ड कप चलने वाला है. तो काफ़ी एक्साइटिंग है. आई एम श्योर जो दुनिया भर में ख़वातीन है जो स्पोर्ट्स को फॉलो करती हैं, this type of cricket और जो जिस तरह कवरेज मिल रही है, it'll motivate them to play and grow the sport. And hopefully the best team wins the World Cup. Towards the end of the show डिस्कशन करते हैं the powerhouse of cricket India, जिन्होंने अभी टेस्ट मैच हराया श्रीलंका को. It was विराट कोहली's 100th टेस्ट मैच. उन्हें बहुत एक रिसेप्शन दी गई, उन्हें अवार्ड दिया गया टेस्ट मैच स्टार्ट होने से पहले. द अवार्ड वाज हैंडेड बाय राहुल द्रविड़. विराट कोहली ने ऑलरेडी अपना नाम एक किस्म का लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट में कह दिया, बिकॉज वेरी गिने चुने प्लेयर हैं जो इंडिया में 100 टेस्ट मैच खेले हैं. सचिन हो गए, द्रविड़ हो गए, अनिल कुंबले हो गए, आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण है, एंड एमएस धोनी if I'm not mistaken. तो he's one of the few that has played 100 टेस्ट मैचेस. इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके. एक ही इनिंग में उनकी बारी आई, 45 स्कोर किया, और इंडिया ने 574 किया. मगर स्टैंड आउट परफॉर्मर रविंद्र जडेजा 175 नॉट आउट, 76 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने बैटिंग की. उन्होंने एक किस्म का डोमिनेंट परफॉर्मेंस नॉट ओनली विद द बैट, फिर बॉल से जाके उन्होंने 5 विकेटें ली पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट ली, और श्रीलंका को एक किस्म का डेविस्टेटिंग loss. The Sri Lanka lost by n innings and 222 runs. I think Ravindra Jadeja तीनों फॉर्मेट में इंडिया के go to spinner बन चुके हैं, actually all rounder बन चुके हैं, because he's been making more runs than a lot of the mainline batsmen. और याद है ये पहला टेस्ट मैच था जिसमें चेतेश्वर पुजारा and Ajinkya Rahane were not part of the team after a very long time, because Pujara has been a number 3 for India for more than a decade now. Like जहाँ तक मेरा सोच जाती है, Pujara has been batting at number 3, and Ajinkya Rahane has been the vice captain for a very long time. पहला टेस्ट मैच था रोहित शर्मा का कैप्टन करते हुए as a test captain, and he won that. हनुमान विहारी को इन्होंने 3 पे मौका दिया, and I'm glad उन्हें टेस्ट मैच में चांस दे रहे हैं, because the innings that he played a year or two ago against Australia to draw the match really impressed me, and I think he's a very very good batsman. Kohli at number 4 45 किया. ऋषभ पंत exciting as ever 96 पे आउट हो गए. तेज इनिंग खेली 97 बॉल्स के अंदर, 96 किया टेस्ट के अंदर. He plays a free flowing game, मगर सेंचुरी नहीं कर सके. And then श्रेयस अय्यर जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, he was given a chance to bat at number 6. Jadeja, Ashwin, Jayant Yadav, Shami and Bumrah with the bowlers. विकेटों में जैसे कि मैंने कहा, रविंद्र जडेजा ने 5 विकेटें ली, मगर उसके साथ बुमराह, अश्विन और मोहम्मद शमी ने भी चिप इन किया कुछ विकेटों के साथ. और सेकंड इनिंग्स के अंदर
अश्विन ने 4 ली, जडेजा ने 4 ली हैं। जैसा कि जानते हैं आप, मोहाली की जो पिच है वो आफ्टर चौथे 5वें दिन काफ़ी टर्न करना शुरू हो जाती है, और ऐसा ही नज़र आया कि अश्विन और जडेजा ने बेसिकली सेकंड इनिंग्स डोमिनेट की और 60 ही ओवर्स में 178 पे श्रीलंका को ऑल आउट करके टेस्ट मैच अपने नाम किया। इस सीरीज में एक और टेस्ट मैच है जो कि खेला जाएगा कुछ ही दिनों में। देखते हैं इंडिया कुछ चेंजेस करता है या सेम लाइनअप के साथ जाता है, बिकॉज उनका जो कंपटीशन है, आई थिंक श्रीलंका हैज टू प्ले आउट देयर स्किन टू बीट इंडिया इन देयर होम। उसके अलावा जो क्रिकेट हो रहा है, बांग्लादेश अफगानिस्तान की भी सीरीज चल रही है। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को एक एक या 2 गेम में हराई, और वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है वेस्ट इंडीज में। लेकिन इस वक्त आईपीएल का भी स्केड्यूल आ चुका है, सो राइट आफ्टर दिस टेस्ट सीरीज जो आईपीएल की फ्रेंचाइजेज उन्होंने अपने कैंप्स ऑलरेडी स्टार्ट कर लिए हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स विल गो जॉइन देयर आईपीएल फ्रेंचाइजेज, एंड देन द एक्साइटमेंट ऑफ आईपीएल विल बिगिन। आज के लिए इतना ही। आप लाइक करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीक दोबारा नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, नई क्रिकेट न्यूज़ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।